हेलो, हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी अपनी लाइफ में हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। ठीक है, चलिए आज हम एक रीडिंग स्टार्ट करते हैं जो कलेक्टिव है, जनरल है और टाइम की कोई लिमिट नहीं होती। जब आपके सामने आएगी आप विश्वास से देखेंगे तो आपसे रेजोनेट होएगी। ठीक है, और जितनी रेजोनेट हो उसी को ही, उन्हीं मैसेज को अपने से मतलब मैच करें। ठीक है, मतलब देखो क्या है, कहते हैं ना, जो हमारी इंट्यूशन है वो हमें गाइड कर देती है। तो ऐसे ही कोई भी रीडिंग पॉपअप होकर अगर हमारे सामने आती है, उसमें अगर हमारे लिए कोई मैसेज होता है तो हम उनको देखते हैं। ठीक है ना। और अगर उसमें मतलब मेरा मानना है, देखो या तो मेरा बिलीव ज़्यादा है, मेरा मानना है कि जो रीडिंग हम तक वही रीडिंग पहुंचती है जो हमारे लिए है। ठीक है, जो डिवाइन या यूनिवर्स हमें मैसेज देना चाहती है उस, लेकिन डिपेंड करता है आपके बिलीव पे। मान लो आप जज करने के लिए यहाँ बैठे हैं किसी को, या फिर आप किसी की गलतियाँ निकालने बैठे हैं। अब कहीं बीच में मैडम आप लेक्चर बोल देते हैं, मुझे नींद आ रही है, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है। तो अगर आप यही करने बैठे हैं तो फिर कहाँ से जवाब मिलेगा। ठीक है, तो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन बिलीव। ठीक है, चलिए आज हम देखने की कोशिश करेंगे आपके रिश्ते की सच्चाई। जिस भी रिलेशनशिप में हैं वहाँ पे आपके रिश्ते की सच्चाई क्या है। पहला ही कार्ड आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का। तो इस रिश्ते की सच्चाई है कि ये इंसान आपके लिए इमोशनल ना होते हुए पैशनेट है। पैशन, देखो पैशन क्या होता है। पैशन होता है एक फायरी एनर्जी, एक जुनून, एक, जैसे कहते हैं ना कि मुझे नहीं सोचना कि ये इंसान मेरा प्यार है या मेरा फ्रेंड है या मेरा क्या है, मेरा पति है, मेरी पत्नी है, मतलब मैं इसके लिए पैशनेट हूँ, मेरे लिए ये इंसान एक अट्रैक्टिव है। तो ये इंसान आपसे मिला, जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, एक अट्रैक्शन के कारण, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन। मतलब इसको खुद नहीं समझ आया कि ये इंसान आपसे इतना अट्रैक्शन किस बात का है। ठीक है, अब देखो नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो अगर हम प्रेजेंट में इस इंसान की एनर्जी देखें तो प्रेजेंट में भी, अब देखो मेरी नज़र इस पर भी पड़ गई है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के ऊपर। अब प्रेजेंट में इस रिश्ते की सच्चाई ये है कि ये इंसान जो है, आप आप इससे चाहे कमिटमेंट चाहते हैं, चाहे प्यार करते हैं, चाहे जो करते हैं, लेकिन ये इंसान आज भी एक प्लेफुल एनर्जी में है। जो भी पार्टनर है आपका, चाहे शी है चाहे ही है, ठीक है, उसको ये है कि आपके साथ मिलना है, अपना पैशन पूरा करना है, अपनी डिज़ायर पूरी करनी है, और ज़्यादा सवाल जवाब नहीं चाहिए, ज़्यादा जो है कमिटमेंट इशू नहीं चाहिए, ज़्यादा लफड़ा नहीं चाहिए, बस प्यार का मतलब प्यार। ठीक है, अट्रैक्शन का मतलब अट्रैक्शन। मतलब अगर मैं साफ शब्दों में कहूँ तो ये इंसान आपसे एक सपोर्ट चाहता है। सपोर्ट इन द सेंस प्यार की, पैशन की सपोर्ट, और मतलब एक, जैसे कहते नहीं कि एक इस इंसान को अपना अपना जो है पैशन पूरा करना है आपके द्वारा। ठीक है, अब आप बाकी आप खुद समझ जाएं। तो काफ़ी इस टाइम इस इंसान को आपसे मिलने की ज़्यादा तमन्ना है, इसका दिल करे तो ये रशिंगली इंसान आपके पास आना चाहता है। ठीक है, अच्छा और जानने की कोशिश करते हैं। भगवान जी बताइए कि मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो, उनके मतलब इस रिश्ते की सच्चाई क्या है। तो इस रिश्ते की सच्चाई के लिए देखो बॉटम में आया 9 ऑफ कप्स। तो ये कार्ड आपको पूरी इस रिश्ते की सच्चाई बता रहा है। देखो 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स होता है कि कोई चीज़ पूरे होने से कुछ परसेंट रह रही हो। ठीक है, अगर ये 10 होता तो कंप्लीशन हो जाता। अब ये 9 ऑफ कप्स है, मतलब कहने का मतलब आप इस इंसान की डिज़ायर हैं। जो, ऐसा नहीं है कि ये आप मतलब पूरी ही आपको मिल जाए ये इंसान, या फिर इसकी डिज़ायर पूरी हो जाए। क्योंकि देखो भगवान भी जो है ना, भगवान भी हमारी ज़रूरत पूरी कर सकता है लेकिन डिज़ायर पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि डिज़ायर का कोई अंत ही नहीं है। अब आप इस इंसान की डिज़ायर हैं, तो डिज़ायर जब होती है ना किसी चीज़ की, तो कोई भी इंसान उसका ये तकादा नहीं करता कि हाँ भाई इसके ऊपर स्टैंप कौन सी लगानी है इस रिश्ते के ऊपर। डिज़ायर का मतलब डिज़ायर, डिज़ायर का मतलब इच्छा, अपना पैशन, अपना जो है एक खुशी,
ठीक है। तो उसी तरह से ही ये रिश्ता भी एक अधूरा रिश्ता है। मतलब मे भी हो सकता है ये इंसान जो है अपनी फैमिली में कहीं ना कहीं जो है, मतलब कंप्लीट होते हुए भी कहीं ना कहीं कोई कमी थी जो इस इंसान को आप में वो पूरी होती नज़र आती है। चाहे वो पैशन की, चाहे वो अट्रैक्शन की, चाहे वो कुछ भी किसी भी तरह आप ले लें। ठीक है जी। तो यहाँ 9 ऑफ कप्स आके ये बताता है इस रिश्ते की सच्चाई कि आप इस पहले नाइट ऑफ क्या आया, नाइट ऑफ कप्स ही आया था, नाइट ऑफ वॉन्ट्स। नाइट ऑफ वॉन्ट्स होता है एक प्लेफुल एनर्जी। ठीक है, कि ये इंसान आपको, आप अब इसको कुछ भी समझ बैठे हो इस रिश्ते को कि आपको ये कमिटमेंट देगा, आपसे बहुत प्यार करता है या नहीं करता है, कुछ भी समझ बैठे हो, लेकिन इस इंसान का सिर्फ आप क्या हैं, आप इसकी डिज़ायर हैं जो ये किसी कीमत में पूरी करना चाहता है, आप इसका पैशन है जिसको ये किसी ना किसी में पूरा करना चाहता है। ठीक है जी। अब आप बीच में ही मैं एक किसी का क्वेश्चन था उससे भी रिलेटेड देखूंगी, कार्ड्स में चेक करूंगी। किसी ने पूछा था कि जिस डिज़ायर पर्सन है, जो भी हमारा लव वन है, क्या उससे हमारी मैरिज पॉसिबल है? तो उसको हम बाद में देखेंगे। पहले हम इस रिश्ते की सच्चाई जिसमें आप चल रहे हैं, जिसके लिए जानना चाह रहे हैं। ठीक है। और बताएं भगवान जी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जिस रिश्ते में ये हैं, तो उस रिश्ते की क्या सच्चाई है, प्लीज़ बताएं भगवान जी। एस ऑफ पेंटिकल्स, देखिए ये आपका एक डिवाइनली कनेक्शन है जो कहीं ना कहीं आपको मिला है आपकी लाइफ में खुशियों को भरने के लिए। कहीं ना कहीं आप जो पहले भी 9 ऑफ कप्स आया था और अभी एक एस ऑफ पेंटिकल आ गया, जो बताता है कि कहीं ना कहीं आप चाहते थे, आपकी ज़िंदगी में एक कमी थी। ठीक है, जो इस रिश्ते ने पूरी करी है। ये भगवान के द्वारा आपको दिया गया रिश्ता है, लेकिन आप इसमें अपनी इच्छाएं, अपनी डिज़ायर, अपनी कंडीशंस लगा के बैठ गए हैं। ठीक है। अब एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमें ये भी बताता है, ये एक शादी का भी कार्ड है, ये एक स्टेबिलिटी का भी कार्ड है, ये एक अपॉर्चुनिटी का भी कार्ड है। ये कार्ड ये भी बताता है कि भगवान आपको कुछ देना चाहता है, भगवान आपको कुछ देना चाहता है। शायद देखो यहाँ पे अब पहले 9 ऑफ कप्स आया, अब एस ऑफ पेंटिकल्स आया। मतलब कहने का मतलब क्या है कि शायद भगवान ने आपकी इच्छा पूर्ति के लिए ही भगवान ने आपको ये रिश्ता जो है दिया है। अब देखो कुछ लोगों को, सबके साथ एक जैसा तो मैच हो नहीं सकता। अब कई लोग मैरिड हैं ऑलरेडी, कई लोग मैरिड नहीं हैं। तो जो मैरिड नहीं है, तो इस रिश्ते की ये सच्चाई है कि आप दोनों को इस रिश्ते में एक कंप्लीशन को पाना है। ठीक है। भगवान भी चाहता है, भगवान भी इसमें अग्री है कि वो आपकी ये विश जो है फुलफ़िल करना चाहता है, इस रिश्ते को एक कंप्लीशन तक लेके जाना चाहता है। ठीक है। अच्छा, अब ये एस ऑफ पेंटिकल्स आके हमें ये दिखा रहा है कि जो कुदरत के द्वारा दी गई जो चीज़ें होती हैं, जो भगवान के, आज मैं थोड़ा लेक्चर कम दूंगी क्योंकि कईयों को वो मैं ज़्यादा ही लेक्चर देने लग पड़ती हूँ। ठीक है, मेरी भी ये कमी है। अब देखो ये यहाँ बादलों में से हाथ निकल रहा है, मतलब ये एक डिवाइन कनेक्शन है। अब भगवान ने दिया है तो भगवान के हिसाब से चलेगा, आपके हिसाब से नहीं चलेगा। आप अपनी कंडीशंस, आप अपनी डिज़ायर, आप अपने हिसाब से इस रिश्ते को चलाना चाहते हैं, नहीं। जब इसमें एक कंप्लीशन मिलना होगा, जब इसमें आपको एक कमिटमेंट मिलना होगा, जब इस रिश्ते में शादी, मतलब कहने का मतलब आपको इस, अगर डिवाइन ने दिया है तो डिवाइन पे सरेंडर करना पड़ेगा। ठीक है। अब देखो, आप ध्यान से देखो, इस एस ऑफ पेंटिकल्स में यहाँ एक घर, जैसे घर का दरवाज़ा होता है ना, ऐसे बना हुआ है। आपने देखा होगा ये गार्डन में भी बना होता है, ऐसे पत्तों से ना ऊपर डिज़ाइन सा बना देते हैं, कोई बेल वगैरह चढ़ा के। तो ये दरवाज़ा यहाँ पे आके ये दिखाता है कि ये कुदरत जो है, शायद आपको ये रिश्ता देकर उसने जो है आपका एक किस्मत का दरवाज़ा भी खोला है। मतलब कहीं ना कहीं आपका जो पार्टनर है, पर्सन है, वो भी आपके लिए जो है कहीं ना कहीं आपके लिए वो लक्की साबित हुआ है। आपकी लाइफ में उसका आना, देखो आप कई बार क्या सोच लेते हो कि जो इंसान आपकी लाइफ में आया है आप उसी के साथ कंप्लीशन देख रहे हैं। आप भगवान की जो प्लान है उसको नहीं समझ पा रहे। भगवान का प्लान ये है कि वो इस रिश्ते के साथ साथ आपको, आपके अस्तित्व को भी पूरा करना चाहता है। ठीक है। जो आपके अंदर छुपी हुई प्रतिभाएं हैं, जो शायद आपको खुद ही नहीं पता कि जो है, मतलब आपके अंदर कितनी एफिशिएंसीज हैं, क्या क्या आप कर सकते हैं। ठीक है। तो भगवान आपको वो जो
वो चीज़ देना चाहता है जो शायद आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। कि क्योंकि देखो क्या होता है, जब प्यार में कोई इंसान होता है तो उतार चढ़ाव आते हैं ज़िंदगी में, ठीक है ना। उतार चढ़ाव मतलब क्या होते हैं कि फ्लक्चुएशन आती है, कि कभी तो रिश्ता अच्छा है, कभी बुरा है। जब अच्छा है तो आपको वैसे खुशी देगा, और मान लो अगर इस टाइप की एनर्जी में चल रहा है आपका रिश्ता, कि आपके लिए सिर दर्द बना हुआ है, या स्लीपलेस नाइट्स हैं, एंजाइटी है, टेंशन है, मान लो लड़ाई होगी आप लोगों की, या कुछ भी इस टाइप का सिनेरियो है, नो कांटेक्ट में आप लोग, तो तब भी ये जो रिश्ता है वो आपके लिए, आपकी बेहतरी के लिए ही, अगर इसमें कोई एक ब्रेक थ्रू भी आया है या थोड़ी एंजाइटी भी आई है, तो भगवान आपको ये बताना चाहता है, शायद भगवान कह लो, यूनिवर्स कह लो, डिवाइन कह लो, वो आपको यही बताना चाहता है कि आप खुद पे जो है काम करें, आप खुद को जानें। आप किसी के पीछे या किसी की बातें देखो, ये जो स्वॉर्ड होते हैं ये थॉट होता है, ये बातें होती है, किसी ने कुछ कहा तभी तो हमारा थॉट बनता है, या हमने कुछ कहा तब हमारा थॉट बनता है। तो कहीं ना कहीं ये जो नाइन ऑफ स्वॉर्ड आपको ये बताता है कि अगर आपके इस रिश्ते में कोई ब्रेक थ्रू भी चल रहा है, ब्रेक थ्रू नहीं तो कोई मन मुटाव भी चल रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं वो आपके, वो गॉड का एक प्लान है, ठीक है। वो भी आपकी जो है एक अच्छे के लिए ही आया है, ठीक है ना। तो आप इस ब्रेक थ्रू या फिर इस एंजाइटी टेंशन जो भी आप लोगों के बीच में मनमुटाव आया है, या जिस तरह की भी सिचुएशन आई है अच्छी बुरी, तो आप उसको खुद समझें कि जो ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर में कमी थी, या आप में कमी थी, या कहाँ कमी थी, या क्या कमी है। कई बार क्या है, आप चाह रहे हैं उस इंसान को, आप उसको पाना चाह रहे हैं, लेकिन वो इंसान आपको डिज़र्व ही नहीं करता, आप उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है। वो आपको एक टाइम पास, जैसे कि पहले ही नाइट ऑफ वॉन्ट्स आया था, आपको एक प्लेफुल, ठीक है भैया मेरे को अच्छी लगी, अच्छा लगा, चलो सुंदर लगा, चलो भाई उसके साथ एक तरह से एक अफेयरशिप में आ गए आप। लेकिन अब एक एक बंदा, वही बात है कि एक की तरफ से 10% है तो एक की तरफ से 50% है। तो ये तो आपने देखना है ना, कि आपने उस इंसान, उस रिश्ते को आगे बढ़ाना है, या उसको वहीं पे ही फुल स्टॉप कर देना। चलिए और देखते हैं आपके रिश्ते की क्या सच्चाई है। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के जो रिलेशनशिप की क्या सच्चाई है, जो उनका लव कनेक्शन है जिसके लिए वो ये रीडिंग तक पहुँचे हैं, उसकी क्या सच्चाई है। देखिए, पेज ऑफ कप्स हमें ये बताता है कि ऐसा नहीं है कि इस इंसान का प्यार आपको जाहिर नहीं होता है, लेकिन आप जो एक मैच्योरिटी होती है ना रिश्ते में, वो नहीं आपको इस रिश्ते में मिली, आज तक नहीं मिली। चाहे ये 10 साल पुराना रिश्ता है, चाहे ये 1 साल पुराना रिश्ता है, चाहे 1 महीना, चाहे 5 महीने, चाहे 6 महीने, ये जो आप चाहते हैं ना, जिस तरह का आप रिश्ता चाहते हैं कि ये इंसान आपके साथ, देखो सारी एक जैसे नहीं है कि सबको कि एक पैशन ही पूरा करना है। कई लोग चाहते हैं कि उनको मॉरली सपोर्ट मिले, वो अपने पार्टनर से खूब सारी बातें शेयर करें, बात करें, या फिर वो उनको, जैसे एक होता है ना कि बताए कि वो क्या है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये सब चीज़ें जो है एक इन्वॉल्वमेंट क्रिएट करती हैं, ठीक है। खाली ये नहीं होता कि इंसान प्यार है तो चलो प्यार वाली बस, खाली वो उसके साथ समय बिताना चाहता है, वो उसके साथ अच्छा बुरा टाइम स्पेंड करना चाहता है, मूवमेंट्स जो है साथ में बिताना चाहता है। मूवमेंट नहीं मतलब जो कोई भी आपस में, मतलब कह लो अच्छा समय। तो ये पेज ऑफ कप्स आके ये दिखाता है कि इस इंसान ने आपसे प्यार या अट्रैक्शन, जिस तरह से भी ये कनेक्शन हुआ, लेकिन ये जो आपका पार्टनर है, या तो देखो एज में ये जो है छोटा है, या आप छोटे हैं, मतलब आप में एज गैप हो सकता है। एक बंदा मैच्योर है, एक बंदा इमेच्योर है। अब आप इस इंसान का देखें, अगर इसका पोस्चर हम देखें तो इसने कप पकड़ा हुआ है, कप भी ऐसे पकड़ा हुआ और फिश उसमें से बाहर निकल रही है। देखो, आप ध्यान से देखो, इस कप में फिश है, ठीक है। तो कहने का मतलब, आप जिस पार्टनर से आप अपने डील कर रहे हैं, वो उसमें मैच्योरिटी की कमी है। अभी भी कहीं ना कहीं वो जो है, कभी तो आपसे अच्छी तरह बात कर लेना। आपके एक रिश्ते का सच सबसे बड़ा ये है कि ये इंसान, ऐसा नहीं है कि आपके लिए उसके मन में फीलिंग्स नहीं है, फीलिंग्स हैं, लेकिन या तो उसको शो ही नहीं करना आता, या उसको रिश्ते को संभालना ही नहीं आता, ठीक है। कि एक रिश्ते को खाली ये नहीं होता कि एक रिश्ता बनाया, चलो जी, जब जब दिल किया तो बात कर ली, वही वाली, जैसे वो कहते नहीं, नाइट ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी आई है,
कि आना और जाना, आना और जाना, तो ये इमेच्योरिटी होती है रिश्ते की। और फिर बीच में पूछना ही नहीं, कोई खैर खबर ही नहीं। और अगर सामने वाला अगर आपसे पूछ रहा है कि आप कहाँ हैं, आप क्या कर रहे हैं, तो आपने आपके पार्टनर का कोई जवाब ही नहीं होता सही ढंग से। तो ये होती है इमेच्योरिटी। अभी भी मैं आपसे ये कह रही हूँ कि कई वर्ड्स जो हैं आप अपने आप पे, सारे अपने आप पे ना लें। कई चीज़ें किसी और के लिए भी मैसेज हो सकता है, और बोलते बोलते कई बार मेरी जो ज़ुबान है वो स्किप भी कर सकती है, ठीक है, तो उसके लिए सॉरी। चलिए भगवान जी और बताइए मेरे व्यूवर्स के रिश्ते की सच्चाई क्या है। सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि ये इंसान फैसला नहीं ले पा रहा है इस रिश्ते में। उसको नहीं पता कि इस रिश्ते को प्यार की कैटेगरी में रखना है, दोस्ती की कैटेगरी में रखना है, या शादी की कैटेगरी में रखना है। मतलब ये इंसान इनडिसाइसिव है। क्यों इनडिसाइसिव है? सिचुएशन के कारण। हो सकता है दोनों की अलग अलग सिचुएशन है। मान लो एक अनमैरिड है, एक मैरिड है, या दोनों अनमैरिड हैं, या दोनों मैरिड हैं, मतलब कुछ भी कह लो। कहने का मतलब कि सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे, या देखो खाली ये नहीं होता मैरिड अनमैरिड ही, कई बार फैमिली नहीं मान रही है, मतलब कुछ ना कुछ, या कई बार लगता है कि हमारा नेचर ही नहीं मिलता। अब देखो ना किसी कारण से ये इंसान जो है इनडिसाइसिव है, आंखों पे पट्टी बांध रखी है। मतलब कहने का मतलब ये कार्ड हमें एक तरह से सरेंडर होने को भी बताता है कि मुझे कुछ नहीं पता भगवान जी, ठीक है, ये रिश्ता चाहे पैशन से शुरू हुआ, चाहे विश फुलफिलमेंट से शुरू हुआ, चाहे वो मुझे अच्छा लगा या अच्छी लगी, लेकिन ये रिश्ता हो गया शुरू। अब जैसा भी सिनेरियो है, जैसा भी आपका चल रहा है, लेकिन ये इंसान कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहा है। मतलब एक थॉट नहीं है आपको लेके, ठीक है। ये कार्ड ये भी बताता है, मतलब जब भी आपके बारे में सोचता है तो हमेशा 2, 3, 4 कई तरह के थॉट इसके मन में आते हैं। कभी जस्टिफाई करता है, कभी खुद को करता है, कभी आपको करता है, कभी आपकी गलतियां सोचता है, कभी अपनी गलतियां सोचता है। मतलब एक दोराहे पे खड़ा है ये रिश्ता, जो भी है ये आपका जो रिश्ता है, इसकी सच्चाई। और सबसे बड़ी बात कहते हैं ना, वही वाला वो गाना यहाँ पे चैनल हो रहा है, गर्दिशों में, लेकिन क्या रहा गर्दिशों में, ऐसा गाना, हाँ, रहा गर्दिशों में, अरे यार याद क्यों नहीं आ रहा, हरदम, हाँ, रहा गर्दिशों में हरदम। ये जो यहाँ चंद्रमा उल्टा है, ये गर्दिश को बताता है कि गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा। देख लीजिए आप, ये यहाँ पे ये चंद्रमा जो है उल्टा है। ये कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि जैसे मून एलिप्स को भी बताता है ये, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके इस रिश्ते में जो है लक आपके साथ नहीं रहा है, ठीक है। तो ये है आपके रिश्ते की सच्चाई, और देखने की कोशिश करते हैं। हाँ, एक मेरे व्यूअर्स का यहाँ पे क्वेश्चन था कि आप हमें ये बताइए कि जिस रिश्ते में भी हम हैं, ठीक है, चाहे वो हमारा एक्स्ट्रा मैरिटल है, चाहे मैरिटल है, चाहे मतलब मैरिज पर्पस से कुछ भी कह लो, प्यार है जिसके साथ भी, तो उससे क्या हम मैरिज होगी। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स अगर लव लाइफ में बताएं कि जिस इंसान से ये प्यार फील करते हैं, क्या उनसे मैरिज होने की कोई संभावना है। प्लीज़ हमें बताएं डिवाइन। बहुत सारे कार्ड आ रहे हैं, इतने कार्ड नहीं लेने, एक कार्ड दें। देखिए यहाँ पे पूरी तरह से ना है, पूरी तरह से ना है कि जिस रिलेशनशिप में आप हैं यहाँ मैरिज की संभावना बहुत जो है कम है। मतलब आप 90% ना है जवाब, 10% हाँ है, क्योंकि बॉटम में हमें मिला है जजमेंट का कार्ड। क्योंकि जब कुदरत देने पे आती है तो वो बहुत कुछ दे देती है, और छीनने पे आती है तो सब कुछ ही छीन लेती है, पता है ना आपको। तो यहाँ पे ये जजमेंट का कार्ड जो है, देखो आप देखो इस कार्ड में ये लोग जो है चीज़ें मांग रहे हैं, ठीक है। और ये ऊपर एंजल टाइप, जो भी देवी देवता कह लो, एंजल कह लो, ठीक है, ये उनके हाथ में एक ब्रिगुल है। मतलब कहने का मतलब उसके फैसले पे है कि अगर भगवान ने चाहा तो आपके रिश्ते में आपको कमिटमेंट मिल भी सकती है, आपकी शादी भी हो सकती है उससे। क्योंकि जजमेंट का कार्ड आना ये बहुत ही अच्छा साइन है। मतलब आप उस 10% में आप वो लकी पीपल भी हो सकते हैं कि जिसको आप चाहते हैं उससे आपकी शादी भी हो जाए। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ ना है आंसर। 90% लोगों की ना है, 10% लक्की हो सकते हैं। वो भी क्यों? क्योंकि यहाँ बॉटम में जजमेंट का कार्ड हमें मिला है।
तो ओके व्यूअर्स, ये थी आप लोगों की छोटी सी रीडिंग, आप लोगों के लिए शॉर्ट अपडेट कि क्या है आपके रिश्ते की सच्चाई। अच्छा, अब हम देखते हैं गाइडेंस आप लोगों के लिए। वैसे ये सारी मेरी रीडिंग गाइडेंस, मैं बीच बीच में, मेरे को आदत है ज़्यादा लेक्चर देने की, तो वो मैं वैसे भी देती ही रहती हूँ, ठीक है। चलिए, अब आपको अच्छा लगे बुरा लगे, अब मेरा अपना स्टाइल है, आपको देखना है देखें, नहीं तो किसी और को देखें। चलिए, यहाँ पे देखिए 5 ऑफ स्वॉर्ड आया है। हाँ जी, तो 5 ऑफ स्वॉर्ड कार्ड आके ये बता रहा है कि कहते हैं ना, जो चीज़ हमें दिख रही है, कहते हैं हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। तो आपको जो इंसान लग रहे हैं आपके वेल विशर है, कई बार क्या होता है कि आपके साथ किसी एक बंदे ने बुरा किया, आप उसको 10 बंदों में जाके गा रहे हैं, सिर्फ ये शो करने के लिए कि हम जो हैं बिल्कुल कोई हमारी गलती नहीं है और सामने वाले की गलती है। लेकिन आप ये देखें कि ये कार्ड आके यहाँ बता रहा है कि कहते हैं ना, जो चीज़ दिखती है वो होती नहीं है। कई बार सामने वाला आपकी बातें निकालने के लिए आपको वेल विशर शो कर रहा है अपना, तो अपनी बातें खुद तक रखें, क्योंकि लोग आपको नीचे गिरा के ज़्यादा खुश हैं, ऊंचा उठा के कोई खुश नहीं है। आप देखेंगे कि आपका कोई बहुत ही अच्छा मित्र भी अगर वो आपसे ज़्यादा राइज करेगा ना, तो वो बर्दाश्त नहीं होगा। तो आपकी लाइफ में ज़रूर ऐसे लोग हैं, या फिर आपका पार्टनर की लाइफ में, क्योंकि देखो हम यहाँ पे उन दो आपकी लव लाइफ को ही देख रहे हैं ना, तो या फिर उसकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो सामने कुछ और हैं, उसको मैनिपुलेट करते हैं, इस रिश्ते के खिलाफ भड़काते हैं, या उसका ब्रेन वॉश करते हैं। तो कुछ लोगों के लिए ये भी आपके रिश्ते की सच्चाई है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके इस रिश्ते को काफ़ी अफेक्ट किया है, ठीक है। अब आप सोचें वो मतलब कौन लोग हैं, या फिर कई बार क्या होता है कि इंसान दोष दूसरों को देता है लेकिन कमियां उस खुद में होती हैं। तो हो सकता है आपके पार्टनर में ही, पास्ट में कह लो या अभी भी कह लो, वो कानों का कच्चा हो सकता है, वो लोगों की बातों पे ज़्यादा यकीन कर लेता है, अपनी अकल से ज़्यादा वो दूसरों की बातों पे यकीन करता है, ठीक है। तो ये कार्ड हमें ये बताता है कि आपको अपनी दिमाग से चलना है, अपने दिल से सोचना है, दिमाग से चलना है, दिल से सोचना है। इसका मतलब क्या है कि दिमाग से सबका सुनना है, जो भी कोई बताए आपको उसका सुनना है, फैसला अपने दिल से लेना है। ओके व्यूअर्स, टेक केयर, लव यू ऑल, अपना ख्याल रखें और रीडिंग देखें, और लाइक भी करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और पर्सनल रीडिंग, अगर जैसे कई बोलते हैं कि आप बोलते क्यों नहीं रीडिंग में, चलो मैं बोल देती हूँ। पर्सनल रीडिंग अगर आपको लेनी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया होता है, तो आप उसमें व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, ठीक है जी। ओके, नमस्कार, बाय बाय।